आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इन हाफ रिएक्शन। इस हाफ रिएक्शन में FeS2 का इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। क्लियर। अब ऑप्शंस में देख रहे हैं हम, तो देखिए मोलिकुलर वेट के लिए क्या लिखा है, केवल m लिखा है, तो मतलब मोलिकुलर वेट को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ m ही ऑप्शंस में है, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है, यहाँ पे n फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। क्लियर। अब इस रिएक्शन में एक करेक्शन करने की नीड है हमें। FeS2 होना चाहिए ये, तो रिएक्शन क्या है FeS2, यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल रहा है Fe2O3 प्लस SO2। अब सबसे पहले मैं Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, FeS2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी +2। कैसे कैलकुलेट करा देखिए x। तो यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरीके से, तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि FeS2 में अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। सल्फर Fe एंड सल्फर, यहाँ पे क्या है, ये जो सल्फर है ये पर सल्फाइड की प्रेजेंस में की फॉर्म में प्रेजेंट है, पर सल्फाइड, ठीक है। जैसे कि ऑक्साइड पर ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है -2, इसी तरीके से इस पे चार्ज क्या हो गया -2, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2, ठीक है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और Fe2O3 में हम कैलकुलेट करेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 6 = 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है कि जो आयरन है वो +2 से किस में चेंज हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में चेंज हो रहा है आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, +2 से +3 में कब चेंज होगा आयरन, यानी कि Fe2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। तो ये कन्वर्जन कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आयरन लूज करेगा, ठीक है। सो लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे FeS2 में जो है, जो 2 सल्फर एटम हैं, तो एक सल्फर एटम -2 स्टेट में प्रेजेंट है और जो दूसरा है वो 0 स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। एक सल्फर -2 फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा 0 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउट ऑफ 2 sulfur atoms, one in -2 state and तो यहाँ पे दोनों सल्फर एटम्स में से एक -2 स्टेट में प्रेजेंट है और एक 0 स्टेट में प्रेजेंट है, तभी तो आयरन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आया +2, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पे देखिए, एक का -2 है और एक का 0, लेकिन SO2 में अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करती हूँ SO2 में, तो x कंसिडर कर लिया, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, x - 4 = 0, यानी कि x = +4। लेकिन SO2 में जाके चेंज किस में हो जाते हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर, ठीक है। तो प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वो आपस में मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। 6 एक कर रहा है और 4 एक कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से देखिए, अगर सल्फर यहाँ पे -2 में प्रेजेंट है और फिर ये किस में प्रेजेंट हो गया +4 में, तो -2 से +4 किस तरीके से जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये न्यूट्रल होगा, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो ये S पॉजिटिव में S4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और जो सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है वो +4 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन लूज कितने हो गए? 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे लूज हो गए। एक इलेक्ट्रॉन लूज हमने पहले डिस्कस कर लिया था, Fe में हुआ है। तो ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन्स लूज कितने हो गए? 11। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore on whole FeS2 is losing 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? इन्वॉल्व का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कितने हो रहे हैं? 11। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? m डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।